नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सत्ता हस्तांतरण और माउंटबेटन योजना। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया भारत छोड़ो आंदोलन, जो हमको आजादी के दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया था, जिसके कुछ वर्षों बाद ही हम भारतीयों का जो 1957 से सपना था वो साकार हुआ आजादी मिलने का। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ तो आजादी के पक्ष में भारतीय भी थे और ब्रिटेन वासी भी थे। अब समझ गए थे कि यहाँ पर उनका अधिक समय नहीं है, तो वो सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसकी आज चर्चा करेंगे, जिसमें सत्ता हस्तांतरण भारत को किस प्रकार सत्ता दी जाए, इसके लिए कुछ प्रक्रिया हुई जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की गई। और उस समय 1945 में ब्रिटेन में नया चुनाव हुआ, जिसमें लेबर पार्टी के लोगों की विजय हुई और उस समय जो प्रधानमंत्री बने वो बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय बने क्लीमेंट रिचर्ड्स एटली। ये उदारवादी दल के नेता थे, समाजवादी दल के नेता थे, समाजवादी विचारधारा के थे। वो भारतीयों को आजादी देने के पक्ष में थे। जब उनका विजय इंग्लैंड में हुआ तो सत्ता परिवर्तन हुआ तो विचार भी परिवर्तन हुआ। तो वो भारत को आजादी देने के पक्ष को ध्यान में रखते हुए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजे कि जाओ किसी भी तरह जो भारतीय असंतुष्ट हैं या जो निरंतर आंदोलन कर रहे थे आजादी के लिए, उनको आप सर्वसम्मति से आजादी किसी भी प्रकार से उनको आप दे के आइए, आजादी अब भारत को मिलनी चाहिए। तो माउंटबेटन 3 जून 1947 को अपना एक विचार प्रस्ताव लेके आया, जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है या माउंटबेटन योजना प्रस्तुत कहा जाता है। उसमें क्या था, वो भारत आए और जो प्रमुख दल थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग से विचार किए और विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आजादी आपको दी जाएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से विचार है, उनका मानना है कि अब भारत को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन आजादी आप किस प्रकार से लेंगे आप अपना विचार रखिए। तो उसमें मुस्लिम लीग सदा से अपने को अलग रखने के प्रयास में उन्होंने कहा कि मुझे आजादी चाहिए, लेकिन हमारा सांप्रदायिक आधार पर क्षेत्र अलग हो, अर्थात इसके एक ऐसे भाग का निर्माण हो जिसमें सिर्फ उन्हीं संप्रदाय के या उन्हीं अनुयायी के लोग रहते हों। तो कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन बहुत विचार विमर्श करने के बाद अंत में निष्कर्ष निकला कि भारत को आजादी उसी परिस्थिति में मिलेगी जब दोनों दल सहमत हो। तो अंततः इस प्रस्ताव के अंतर्गत विचार विमर्श करने के बाद और इस प्रस्ताव में अंत में जो डिसीजन निकला कि भारत को आजादी दी जाएगी, लेकिन उसके 2 भाग करने के बाद भारत और पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती है कि इसका एक अलग भाग हो जहां उसका ही प्रभुत्व हो, उसका संविधान हो, उसका अधिकार हो। अब इस कंडीशन पर वो ही राजी हो रही थी कि आजादी इसी दशा में मिले, लेकिन कांग्रेस गांधी जी नहीं चाहते थे एक राष्ट्र हो। लेकिन बहुत विचार विमर्श करने के बाद जब कोई डिसीजन नहीं निकला तो अंततः माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा कि आपको आजादी उसी परिस्थिति में दी जाएगी जब आप एक मत हो या एक मत से किसी प्रस्ताव को पारित करें। तो लास्ट में भारत पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था भारतवासियों को या कांग्रेस को या गांधी जी को ना चाहते हुए भी बहुत ही भारी मन से मानना पड़ा, क्योंकि आजादी के लिए वही एक मार्ग था। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि आजादी इसी कंडीशन में मिलेगी। तो ये अपने प्रस्ताव लेकर के पुनः ब्रिटेन जाते हैं और अपने सरकार को बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनी है, इस कंडीशन में भारतीय लोग आजादी लेने के पक्ष में है। तो एक प्रश्न बनता है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन प्रस्ताव या योजना भारत कब आई? 3 जून 1947। और माउंटबेटन योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं? 3rd जून प्लान। 3rd मतलब 3 जून प्लान के नाम जानते हैं। अन्य नाम है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान कहा जाए या 3rd जून प्लान कहा जाए या माउंटबेटन योजना कहा जाए, तीनों एक है। अब ये अपने सरकार के पास जाते हैं तो सरकार वहां की
जो ब्रिटिश सांसद होती है, अब कहती बस जब भारतीय लोग इसी पक्ष को रखते हुए आजादी चाहते हैं, तो भारतीय संसद में जो बात थी या भारतीयों में जो बात थी उसको वो ब्रिटिश संसद में सर्वसम्मति से स्वीकृत कर एक कानून बनाते हैं कि भारतीयों को सत्ता दी जा रही है और इस पक्ष में दी जा रही है या इस प्रस्ताव को मानते हुए दी जा रही है कि भारत को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान को बांट के ही सत्ता हस्तांतरण की जाएगी। तो इसके लिए वहाँ भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंग्लैंड में भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना करके 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, पुनः सुन लीजिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में ये प्रस्ताव पारित होता है और सर्वसम्मति से पास किया जाता है कि भारत को आजादी दी जाएगी और संसद से स्वीकृति मिल जाती है कि भारत को आजादी दी जाएगी भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांट करके, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था और संसद से भी स्वीकृति मिल गई थी। भारत माउंटबेटन आ ही चुके थे। यहाँ फिर प्रश्न बन जाता है कि भारत को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा कब स्वीकृति मिली, तो 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा। अब इसमें एक और बात करने जाएंगे, जब बंटवारे की चर्चा हो रही थी तो गांधी जी अंत तक सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, भारत का एक अलग हिस्सा बने, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज उसी कंडीशन में आजादी देना चाहते थे कि आप सहमत हो एक में या दो भाग में, और तभी आजादी मिलेगी। और उस समय आजादी की इतनी चाहत थी कि अब कितना आंदोलन किया जाए। जो आंदोलन 1857 से प्रारंभ हो करके अपने अंतिम पड़ाव में था, जो आजादी का सपना था पूरा होने वाला था, लेकिन थोड़ी सी बाधा थी, तो उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन एक दो विचारधारा के कारण ये एक मत नहीं हो पाए। गांधी जी सहमत नहीं थे, लेकिन माउंटबेटन आए, अब उनको सत्ता हस्तांतरण करना था, भारत को आजाद करना था। इसके लिए उन्होंने जो उस समय के बड़े नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल से विमर्श किया, चर्चा किया कि कांग्रेस के गांधी जी नहीं मान रहे, लेकिन अब क्या किया जाए, आप बोलिए। तो उन्होंने बहुत सोचा समझा, विचार विमर्श किया, गांधी जी बात की, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तो वो लास्ट में एक डिसीजन पे पहुंचे कि अब यदि हम सहमत नहीं होंगे तो फिर हमारी आजादी लंबी चली जाएगी, और कितनी लंबी जाएगी कहना मुश्किल है। और दूसरा कि बेगुना अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो आपस में फिर हिंदू मुस्लिम का संप्रदाय का मतभेद हो सकता है और हिंसात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो बेगुना के कत्ले आम से पाक स्वीकृत है, यानी बेगुना का कत्ल हो, हजारों लोग मारे जाए, उससे अच्छा है कि हमारे भारत को आजादी मिले, भले ही उसका एक भाग पाकिस्तान के रूप में अलग हो जाए, लेकिन अब हमको किसी प्रकार किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाना है, किसी बेगुनाह को हानि नहीं पहुंचाना है। तो इस विचार को सोचते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सहमति दिखाई और सहमति माउंटबेटन को दी। तब वो जाकर के अपने देश जाते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं, और फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत को दो भागों में बांटने का स्वीकृत होकर के पुनः भारत में वो आते हैं। और आने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को इस शर्त पर आजादी दी जाती है कि इनके दो भागों में बांट करके इनको आजादी दी जा रही है, भारत और पाकिस्तान। अब ये दोनों भाग 15 अगस्त 1947 के बाद से स्वतंत्र हैं, अपना नियम बनाने को, अपना संविधान बनाने को, अपनी व्यवस्था बनाने को, एवं उनको ये भी अधिकार दिया गया कि वो अपना संविधान किसी तरह बनाए या किसी देश से प्रेरणा लेते हुए उन संविधान की धाराओं को अपने वहां बना सकते हैं, ले सकते हैं। और यही कारण है कि अब जब संविधान के बारे में किसी अगले क्लास में या विस्तार से जब कहीं अध्ययन करेंगे तो आपको मिलता है कि हमारे संविधान की विभिन्न जो विशेषताएं हैं, कुछ आयरलैंड से ली गई है, कुछ कनाडा से, कुछ अन्य प्रदेश से, कुछ ले करके उन बातों को मिला करके हमारे भारत का एक संविधान का प्रारूप बना। इस प्रकार हमको 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त होती है। ऐसी आजादी जो 1947 से लेकर 1947 को मिली, जो 1857 से लेकर के 1947 के बीच जो विभिन्न आंदोलन हुए, विभिन्न सत्याग्रह हुए, विभिन्न धरना आदि दिए गए, उसका जो एक लक्ष्य था
कि भारत आजाद हो हर कंडीशन में हो। अब वो आजादी का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, बहुत से ऐसे ज्ञात और अज्ञात शहीद है, उनको सत सत नमन करते हुए कि उनके इस प्रयास से, उनके इस अथक परिश्रम से, त्याग से, बलिदान से आजादी हमको 1947 में मिली। इस आजादी के मिलने के बाद, अब ध्यान दीजिए, इस आजादी के मिलने के बाद जो कुछ विभिन्न पद है उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। आप सब जानते होंगे लेकिन फिर भी बताना चाहेंगे, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमको आजादी मिली 1947 में, तो कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? कुछ ऐसे प्रश्न बन के आते हैं कि हम लोग पढ़ते कुछ और है, लेकिन आ जाता है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आजादी मिली, या इस आंदोलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इत्यादि। उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। जिस समय हमको आजादी मिली 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, इनका कार्यकाल 1946 से 47 था, तो आजादी का दौर था। ये प्रश्न जब बन के आए कि जब हमको आजादी मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उस समय भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। फिर प्रश्न बनता है, जिस समय हमको आजादी मिली उस समय ब्रिटेन का या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट रिचर्ड्स इटली, कहीं के सिर्फ इटली होता है, दिया होता है, या पूरा नाम भी हो, जो भी हो आप लगा सकते हैं। क्लीमेंट रिचर्ड्स इटली, कहीं के सिर्फ इटली देता है। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली रहते हैं, जो उदारवादी दल के रहते हैं। उदारवादी दल के, उदारवादी विचारधारा के रहते हैं, समाजवादी विचारधारा के रहते हैं। और इनको ये भी कहा जाता है कि ये जब 1945 में इनको विजय मिली, तो ये एक विशेष प्रकार से भारत के पक्ष में थे, हमारे भारतीय विचारधारा से सहमत थे, जिसके कारण हमको आजादी मिली। अब और चर्चा करते हैं कि उस समय गृह मंत्री कौन थे? जब हमारे भारत को आजादी मिली, या भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं किसी एक दो सत्याग्रह में। तो गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। अब इसके बाद आते हैं कि जब हम आगे चर्चा करते हैं तो एक और प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के, जब भारत आजाद हो गया उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और बाकी जो इसके पहले के थे माउंटबेटन थे, वो आजादी के पूर्व के थे। अब इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि 1942 के बाद और सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार हमारे भारत में आजादी का सपना जो हमारे देशवासियों, देश प्रेमियों, स्वतंत्रता सेनानियों का था, वो पूरा होता है और हम एक स्वतंत्र देश के वासी कहलाते हैं। और 1947 में आजादी तो मिल जाती है, लेकिन हमको संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है, या लगभग 3 माह। तब जाकर हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके एक पूर्ण गणराज्य के रूप में भारत की स्थापना करते हैं। इस प्रकार ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन और सत्ता हस्तांतरण की विषय वस्तु पूरी होती है। अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा के लोग, जैसे गांधी जी, तिलक आदि, जो विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित थे। इसकी आगे चर्चा करते हैं। नमस्कार।